दोस्तों, चाहे कितनी भी पुरानी कब्ज की समस्या हो या पेट की बीमारी, कब्ज की वजह से अगर आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी बीमारी है या फिर आपके लीवर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, फैटी लीवर है, तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। अगर आप इसको बताए गए अनुसार करते हैं तो फैटी लीवर की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आंतों को पूरी तरह से साफ़ करता है, कब्ज को पूरी तरह दूर करता है और कब्ज से होने वाली जो बीमारियां होती हैं, पाइल्स है, फिशर, फिस्टुला, इसमें आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और धीरे धीरे बीमारियां पूरी तरह से जड़ से भी ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो को अगर पसंद करें तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको यूज़ करना है किशमिश। किशमिश जिसे इंग्लिश में हम रेजिन्स के नाम से जानते हैं। किशमिश में रिच फाइबर होता है जो स्टूल्स को सॉफ्ट करने का काम करता है, जिससे कब्ज की समस्या जड़ से ठीक होती है। इसके अलावा ये शरीर के अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको भी बाहर निकालने का काम करता है। अगर फैटी लीवर की समस्या है दोस्तों, तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि इसको आप किस तरह से ले सकते हैं। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कब्ज की समस्या है, पाइल्स है, फिशर, फिस्टुला, उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं उपचार। तो देखिए दोस्तों, किशमिश को सबसे पहले आप इसको क्या करिए, जब आपको इसको भिगाना होगा तो भिगाने से पहले एक बार इसे पानी से वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप इसे भिगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको आपको अगर बहुत पुरानी कब्ज है, बहुत परेशान है कब्ज आपकी ठीक नहीं हो रही, तो इसे आपको दिन में 2 बार लेना है। कैसे लेना है, देखिए आपको 1 मुट्ठी किशमिश से लेना है। देखिए किशमिश जो है ये छोटी वाली किशमिश हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप किशमिश किसी भी वैरायटी का ले सकते हैं, जैसे बड़ी किशमिश है, लाल वाली किशमिश आती है, काली किशमिश है, आप कोई भी किशमिश यूज़ करिए। किशमिश, सभी किशमिश बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, इसमें फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसी वजह से ये कब्ज को दूर करता है, ये हमारे आंतों को क्लीन करने का काम करता है, हमारे शरीर के अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे हम किशमिश लिए हुए हैं। आप इसे हाथों से अगर मेज़र करते हैं तो 1 मुट्ठी, जैसे मुट्ठी है ना, पूरी मुट्ठी भर के नहीं लेंगे, थोड़ा सा कम लेंगे, उतना आप लेंगे। और इसे अगर काउंटिंग करते हैं तो 20 जो किशमिश होती है, छोटी साइज़ की है तो 20 से 25 ले सकते हैं। अगर बड़ी वाली किशमिश आप ले रहे हैं, लाल वाली किशमिश है, तो 15 किशमिश एक टाइम पे आप भिगाएंगे। तो इस तरह से 1 गिलास पानी लीजिए या फिर एक कटोरी में आप इसे भिगा के रात भर के लिए सोख करा के रख दीजिए। और सुबह के टाइम पे जब ये फूल जाता है दोस्तों, तो आपको भी मैं बता रही हूँ 2 तरीका बताऊँगी, दोनों में से जो भी आपको आसान लगे उसे आप करेंगे। और फैटी लीवर के लिए कैसे करना है ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, इसे आप ज़रूर करिएगा। इससे आपकी आंतें पूरी तरह से साफ़ हो जाएंगी, आंतों में फंसी हुई जितनी भी गंदगी है वो पूरी तरह से इसको निकाल देता है। बहुत ही इफेक्टिव सा तरीका है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जो वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष होते हैं हमारे शरीर में, जिसकी डिस्टर्बिंग की वजह से सारी बीमारियां हमारी पेट से संबंधित हो जाती हैं। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के दोष बिगड़ जाते हैं। किसी में वात बिगड़ जाता है, किसी में कफ की मात्रा बढ़ जाती है, किसी में जो होता है पित्त की मात्रा बढ़ी रहती है। तो इसके अनुसार किशमिश के लेने का तरीका मैंने एक वीडियो दिया है कि अपने अनुसार, जैसे आप में जो भी दोष है उसके अनुसार आप किस तरह से किशमिश को ले सकते हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कि किस तरह से किशमिश लेते हैं, किन दोषों में। तो देखिए, सुबह के टाइम पे आप देख रहे हैं किशमिश किस तरह से फूल गया है। ऐसे ही जब आप भिगाएंगे तो किशमिश फूल के इस तरह से डबल हो जाता है। तो सबसे सिंपल सा तरीका है, आप पानी को इसको छान लीजिए और जो किशमिश है फूले हुआ, इसे आप चबा चबा के अच्छे से चबा के खाइए। इतना चबाइए कि इसे मुंह में चटनी जैसी बन जाए, क्योंकि जितना ही आप इसे चबाएंगे उतना ही ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, आपके पेट में जाएगा। तो ये फाइबर जो होते हैं, ये स्टूल्स को धीरे धीरे सॉफ्ट करने का काम करते हैं। ये नहीं कि एक ही दिन आप खाएंगे तुरंत ही आपको रिजल्ट मिलेगा, इसे आपको लगातार कम से कम 7 दिन तो करना है। 7 दिन में आप देखेंगे आपको इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा कि जो पुरानी कॉन्स्टिपेशन से आप इतने परेशान हैं उसमें आपको इतना राहत मिलेगा। साथ साथ ही बवासीर की समस्या को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर देता है, इतना इफेक्टिव होता है किशमिश को अगर इस तरह से पानी में सोख करा के खाते हैं। क्योंकि जो बीमारी होती है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की वजह से होती है। जो कब्ज बहुत पुरानी हो जाती है तो उसकी वजह से ये होता है, स्टूल्स इतने हार्ड होने लगते हैं कि कई दिनों तक लोगों को फ्रेश नहीं हो पाते हैं, मोशन उनका क्लीन नहीं होता है, इस वजह से ये बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कब्ज को दूर करना चाहिए। कब्ज को दूर करने के लिए सबसे सिंपल सा और सबसे आसान सा तरीका होता है इस तरह से किशमिश को भिगा के खाना। इसे 2 टाइम पे खाएं। एक सुबह खाली पेट, सुबह जब उठते हैं ना, फ्रेश होते हैं, ब्रश वगैरह कर लेते हैं, उस टाइम पे आप पेट खाली रहता है तो पहले आप इसी को खाइए। और इसको खाने के आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना, यानी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करना है। आधे घंटे खाने के बाद, उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। आधे घंटे तक कुछ ना लीजिए। इसी तरह से रात के टाइम पे, शाम में जब खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के आधे घंटे पहले आप इस तरह से भीगे हुए किशमिश को खा लीजिए। उसके आधे घंटे के बाद रात का अपना भोजन करिए, जो भी आप करते हैं तो उसको कर सकते हैं। यानी इसको खाने के आधे घंटे तक आपको अपने पेट को खाली रखना है।
तो देखिए किस तरह से फूल के हो गए, इसी तरह से आप चबा के खाएंगे। और दूसरा जो तरीका है दोस्तों, जैसे फैटी लीवर की समस्या है या फिर आपके आंतों में बहुत पुरानी गंदगी फंसी हुई है, आंतों को साफ़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं मेथड बताने जा रही हूँ। फैटी लीवर के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, और ये जो आंतों में फंसी हुई गंदगियाँ होती हैं उनको भी साफ़ करने का बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जो किशमिश है ना, इसको आपको क्या करना है, इसे कूट लीजिए। देखिए हम किस तरह से बाउल में इस तरह से दबा के प्रेस करके कर रहे हैं, देख रहे हैं बिल्कुल चट्टी जैसा बन जा रहा है, ऐसे ही कूट सकते हैं आप। इस तरह से दबा के करिए, या फिर आप कहीं चाहें तो मिक्सी के जार में आप इसको पीस भी सकते हैं। उसके बाद लीजिए आधा नींबू और पानी को हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, आधा नींबू का रस इसमें डालिए। और जो फैटी लीवर के पेशेंट हैं वो इसके साथ एक चीज़ और ऐड करेंगे जिसे हम कहते हैं फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड जो अलसी का बीज होता है उसको भून के उसका पाउडर बना लीजिए, और आधा चम्मच आप इसी ड्रिंक में उसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप इसे सुबह के टाइम पे खाली पेट लेंगे और एक बार रात में सोने से पहले इस ड्रिंक को पिएंगे दोस्तों। इसको पीने से फैटी लीवर पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाती है, ये गारंटेड रेमेडी है। आप एक बार अगर आप फैटी लीवर से परेशान हैं तो इसे आप ज़रूर 15 दिन करके देखिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और इसे लगातार 3 महीने आपको करना चाहिए। 3 महीने में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है और आपकी बीमारी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाती है। आंतों को भी साफ़ करने के लिए, जो आंतों में फंसी हुई गंदगियाँ होती हैं, स्टूल्स हार्ड पड़े हुए होते हैं, उनको भी साफ़ करने का ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। आप इसी तरह से इसकी चटनी बनाइए, इसमें आधा नींबू का रस डालिए और आधा चम्मच अलसी के बीज इसको डाल के आप सुबह शाम लेना स्टार्ट करिए। देखेंगे आंतों में कितनी भी पुरानी गंदगी फंसी होगी वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी, और पेट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। इस पानी को हल्का गुनगुना करके ही आप इस तरह से ड्रिंक को बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। अगर इसमें चाहते हैं स्वाद को और बढ़ाना तो 1 चम्मच इसमें हनी शहद जो होता है उसे आप ऐड कर सकते हैं। इसे मीठा हो जाएगा तो आपको और भी ये टेस्टी लगेगा। इसके अलावा दोस्तों पेट को हमें अपने फिट रखने के लिए फाइबर्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना चाहिए। उसके लिए जो हरी भरी सब्जियां होती हैं उनको आपको ज़रूर खाना चाहिए, जैसे पत्ता गोभी हो गया, ये सारी चीज़ों को आप सैलेड के रूप में खाइए। मूली है, मूली के पत्तों को काट के सलाद के रूप में खाइए। कच्चा मूली है उसको आप खाइए, ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बवासीर के पेशेंटों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसके अलावा लिक्विड डाइट आपको ज़्यादा लेना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, कब्ज रहती है, तो दिन में कोशिश यही करें कि लिक्विड डाइट आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। जितना लिक्विड डाइट लेंगे उतना ही आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत जल्दी ही दूर हो जाएगी। इसमें फलों का रस होता है, सब्जियों का जूस है, इस तरह से चीज़ें लीजिए। और छाछ मैंने आपको बताया है, एक छाछ तक्र की मैंने आपको रेसिपी दी है। अगर उस छाछ तक्र को दिन में आप 2 से 3 ग्लास पीते हैं तो पेट से संबंधित बीमारियां, हर तरह की बीमारियां, पेट में अगर अल्सर की समस्या है तो वो भी ठीक हो जाती है। पेट में किसी भी तरह के घाव हैं, छाले हैं, कब्ज की समस्या है, पाइल्स है, फिशर है, फेस्टुला, इन सारी बीमारियों के लिए वो छाछ तक्र किसी दवा से कम नहीं है। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस तरह से आप बनाएंगे छाछ तक्र को, आप पिएंगे दिन में 2 से 3 बार, तो आप सिर्फ 3 दिन 4 दिन ही अगर उसको लगातार पी लेंगे, आपको दिखने लगेगा कि कितना बढ़िया आपको उसका रिजल्ट मिलता है। और दोस्तों पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। अगर आप पेट के पेशेंट हैं, कॉन्स्टिपेशन आपको बहुत रहती है, पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंट हैं, तो पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि पानी जो होता है हमारे शरीर के से जो टॉक्सिन्स होते हैं, अनवांटेड चीज़ें होती हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है, जिससे स्टूल्स भी सॉफ्ट होते हैं। और जो हम फाइबर इंटेक करते हैं उनको ये सॉल्युबल बनाता है, जिससे आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है हमारे पेट में। क्योंकि जब हम फाइबर इंटेक करेंगे और लिक्विड डाइट नहीं लेंगे, पानी कम पिएंगे, तो फाइबर और भी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बढ़ाता है। इसलिए इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आप फाइबर इंटेक करते हैं तो पानी या लिक्विड की मात्रा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना पड़ता है, जिससे फाइबर आसानी से काम करे और आपके स्टूल्स को सॉफ्ट करे और कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करे। दोस्तों इस रेमेडी को करिए, आपको इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों का रिजल्ट मिलता है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, किसी टॉपिक पे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिएगा, आपके सवालों का जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।